बहुत सारे बोलते हैं सर बच्चे जो मेरा टाइम टेबल बना दीजिए, मेरा रूटीन बना दीजिए, हमको कितना घंटा पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमको समझ में नहीं आता है। तो देखो टाइम टेबल है ना, कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाता है, ठीक है, कि सुबह एकदम तड़के 6 बजे उठ गए, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैथ पढ़ा, 7 बजे से 8 बजे वोकेबलरी पढ़ा, 8 से 9 इतना पढ़ा। मतलब एक लड़की आएगी, सर नहीं आप तो मेरा 16 घंटे का शेड्यूल बना दो, मैं तो 16 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ। मैंने कहा बीच में ब्रेक नहीं सर, मैं तो ब्रेक नहीं ले सकती, पॉसिबल ही नहीं है सर, मुझे तो किसी भी हाल में 6 घंटे में जो है 6 महीने के अंदर में सरकारी नौकरी लेनी है। दोस्त ये फेक मोटिवेशन होता है, ऑनेस्टली बताऊँ ये फेक मोटिवेशन है और कुछ नहीं है कि तुम यहाँ पर 16-16 घंटे एक दिन में पढ़ सकते हो, वो भी बिना ब्रेक लिए। 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन ऐसी कमर अकड़ेगी, ऐसा बॉडी खराब होगा कि उसके बाद में मेरे भाई पढ़ने की लत ही छूट जाएगी। मैं कभी नहीं कहता कि 16 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कभी भी ऐसी बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि तुम 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। ठीक है, वो पढ़ना भी किस काम का पढ़ना है यार, कि 16 घंटे पढ़े, 17वें घंटे कुछ याद ही नहीं है, वो पढ़ना किसी काम का नहीं होता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं बस कोशिश आप ये करिए कि आपके टाइम टेबल में इस तरीके से चीज़ें मैंशनड हो कि कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, आकाश पलट जाए, कुछ भी हो जाए, डेली आप 1 आवर वोकेबलरी को दे रहे हैं, इतना आपका मेरे भाई फिक्स होना चाहिए। और उसके अलावा शुरू से ही आपका फोकस आपके करंट अफेयर पर हो कि हम डेली जो है 30 मिनट तो करंट अफेयर को देंगे ही देंगे। अब बोलोगे सर आप अपने मैथ्स के बारे में नहीं बता रहे, वो क्या आप करंट अफेयर कह रहे हो। मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि पहले मैं एक एस्पिरेंट रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एजुकेटर बना हूँ। तो अंदर से जो भी बात आएगी ना, वो पहले सिलेक्शन के लिए आएगी, कोर्स के लिए बाद में आएगी। ये बात मेरे ध्यान रखना, ठीक है। मेरी बातों में कभी नहीं झलकेगा कि मेरा कोर्स ले लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कभी भी, ना मैंने इंसिस्ट किया, ना मैं कभी कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पहले सिलेक्शन लेना, ठीक है। अपने माँ बाप के सपने पूरे करना, अपने सपने पूरे करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बोल रहा हूँ कि ये दोनों को मैंने क्यों कहा कि डेली पढ़ना है, क्योंकि ये एक दिन का पार्ट नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि आज हम बैठेंगे और हम 200-300 वर्ड जो है अगले 3 दिनों के अंदर में याद कर लेंगे। मेरे भाई 3 दिन में मैथ्स के 300 क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं, लेकिन 3 दिन में वोकेबलरी के 300 वर्ड याद नहीं हो सकते, स्पेशली अगर आपको नए वर्ड याद करने पड़ जाए तो। और अगर याद हो भी गए, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे। तो ये पार्ट जो होता है ना, ये डेली पढ़ना होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ताकि मेरे भाई धीरे 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 आपकी वर्ड पावर बढ़ते जाए, चीज़ें बढ़ती जाएं, और उसके बाद में आप इनको कॉन्टिन्यूस रिविजन के माध्यम से इनको याद कर पाओ। ये जो करंट अफेयर होता है, ये जीएस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का एक रास्ता होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अपने सिलेबस में, अपने टाइम टेबल में इन दो को परमानेंट जगह देना, इनको रिप्लेस किसी के साथ में मत करना। उसके बाद में आपके जो 4 सब्जेक्ट आते हैं, उन 4 सब्जेक्ट में कोशिश करना कि एटलीस्ट कम से कम 3 सब्जेक्ट तो डेली पढ़ो। जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ये 3 सब्जेक्ट को पिक कर लिया। जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद में मेरे भाई जो है तुम थोड़ा सा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद